अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चटनी तो आपने बहुत तरह की खाई होंगी, लेकिन शायद ये चटनी आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। आज मैं आपको अमरूद की चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये खाने में तो टेस्टी होती ही है और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ अमरूद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। और ये चटनी शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है, हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने की। चटनी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम अमरूद लिए हैं। अमरूद आपने इस तरह के हरे हरे से फ्रेश देख कर लेने हैं। बिल्कुल जो पके हुए येलो अमरूद होते हैं वो ना इस्तेमाल करें, बल्कि इस तरह के थोड़े से कच्चे पके से जो अमरूद हैं, इससे चटनी बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। और इसके अलावा हरे धनिए के पत्ते लिए हैं, 1 प्याली के बराबर। ये सिर्फ पत्ते हैं, डंडियाँ मैंने तोड़ के अलग कर दी हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 4 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्ची ज़्यादा कड़वी नहीं है, इसलिए मैंने 4 ली हैं। अगर आपकी ज़्यादा कड़वी हों तो फिर आप 2 इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम अमरूद की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी बन के तैयार होगी। सबसे पहले इसके ऊपर और नीचे का पोर्शन काटा है और इसके मैंने पीसेस काट लिए हैं। देखिए मैंने सारे अमरूद के पीसेस काट लिए हैं। अब इनके दरमियान में ये जो बीज वाला हिस्सा है, छुरी के साथ इसे इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो ये देखिए मैं सारे पीसेस अलग कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने बीज वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से निकालते जाना है और बाकी जो हिस्सा है इसका वो अलग करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बीज वाले जो हिस्से हैं वो अलग कर लिए हैं और जो बाकी पीसेज हैं उनकी मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लूँगी, ताकि हमारी चटनी आसानी से पिस जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अमरूद की छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर ली है। अदरक और हरी मिर्चों की भी कटिंग कर ली है। अब हम एक ब्लेंडर वाला जो जग होता है जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, ये लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अमरूद, हरी मिर्चें और अदरक। उसके अलावा हम डालेंगे इसमें हरे धनिया के पत्ते जो कि मैंने धो के रखे हुए थे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश नींबू का रस है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिनमें धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, काला नमक है हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद नमक है 1/4 टीस्पून। उसके अलावा काली मिर्च है पीसी हुई 1/4 टीस्पून। अब इसमें आधा कप पानी डालूंगी और इस चटनी को पीस लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक चटनी को गाढ़ा या पतला ब्लेंड कर सकते हैं। अब इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चटनी हमारी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। अगर आप ज़्यादा पतली बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी और ऐड कर लें, अगर ज़्यादा गाढ़ी करना चाहते हैं तो पानी कम ऐड करें। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और आप इसको देख कर कह भी नहीं सकते कि ये अमरूद की बनी हुई चटनी है। अगर आपने एक बार व्यूअर्स इस चटनी को बनाकर खा लिया तो आप बाकी सब चटनियाँ खाना तो भूल जाएंगे। इस चटनी का असली टेस्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको बनाकर खाएंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपको मेरी ये चटनी बनाने की रेसिपी कैसी लगी। आप इस चटनी को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह देखने को मिलते रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।